Good morning. Praise the Lord. ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई सब क्रिश्चियन परमेश्वर ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन पर अध्ययन करेंगे। योएल नबी की किताब उसका 2 अध्याय और उसकी 13वीं आयत। वहां पर प्रभु के वचन में लिखा है, अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी और दयालु है। परमेश्वर के लोग, जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको रचा है, जिस परमेश्वर ने ये पूरी सृष्टि कायनात को बनाया है, वो परमेश्वर अनुग्रहकारी और दयालु है। क्रोध करने में विलंब करने वाला परमेश्वर है और दया जल्दी से दिखाने वाला प्रभु। आज इस संसार में हम देखने जाए तो यशाया 53 में लिखा है कि सब लोग भटक गए हैं, सबने अपना अपना रास्ता चुन लिया है। तब कई ऐसे जीवन जिस पाप का रास्ता चुना है, ऐसे लोग जो पाप के अंदर आज पड़े हुए हैं और प्रभु नहीं चाहता कि पाप का दलदल उनको एक समय पर डुबा दे। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि उनके लोग, उनकी प्रजा, उनकी सृष्टि परमेश्वर की ओर फिरे। प्रभु नहीं चाहता कि छोटे से छोटे एक व्यक्ति का विनाश हो। आमोस नबी की किताब में आप देखो तो वहां पर परमेश्वर पहले अध्याय में कितनी सारी बात कहता है कि इतनी तकलीफ आई, इतनी विपत्ति आई, लेकिन ये सब कुछ होने के बाद भी तुम मेरी ओर नहीं फिरे। परमेश्वर ये चाहता है कि ऐसे लोग जो प्रभु से दूर है वो परमेश्वर की ओर फिरे। परमेश्वर ने इस संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया, यीशु मसीह, ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे उसका नाश न हो पर वो अनंत जीवन पाए। परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के जन, आज मुझे और आपको इस बात को समझना है कि यदि हम परमेश्वर की ओर फिरे हैं तो प्रभु इस बात से प्रसन्न है। लेकिन ऐसे अनगिनत लोग जो प्रभु की ओर अभी तक नहीं फिरे, परमेश्वर उस बात को लेकर दुखी है। एक बाप कैसे चाहेगा कि उसका बच्चा नरक के अंदर जाए, अनंत काल की नरक की पीड़ा को भुगते, और इसीलिए तो उनको बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने पास जो सर्वश्रेष्ठ था उसका बलिदान दे दिया ताकि मनुष्य को धर्मी बनाया जाए। बाइबल में उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम देखते हैं कि वो अपने अनुग्रहकारी पिता को छोड़कर चला गया, जो दया से भरा हुआ, उसे प्रेम करने वाला पिता। और जब वो दूर चला जाकर अपनी संपत्ति को पाप के कामों में उड़ा देता है और जब वो खुद कंगाल अवस्था में आ जाता है, तब वो सोचता है कि मैं मेरे पिता के पास वापस लौटूंगा। वो मुझे बेटे के रूप में तो नहीं ग्रहण करेगा, यदि अपने घर में उसका नौकर बना के भी रखे तो भी मेरे लिए बड़ी बात है। और उसका फैसला उसे अपने पिता के पास ले जाता है और पिता उसे दूर से देखकर दौड़ के उसको गले लगा लेता है, उसको आंसू के साथ उसे ग्रहण कर लेता है और वो इस बात को लेकर आनंद करता है कि मेरा बेटा खो गया था, वो भी मुझे वापस मिल गया है। आज भी स्वर्ग से परमेश्वर ऐसे ही खोए हुए को ढूंढता है, ऐसे ही लोगों को परमेश्वर ग्रहण कर लेता है जो सच्चे मन से पश्चाताप के साथ उसकी ओर फिरते हैं। मुझे और आपको यदि आज ऐसा लग रहा हो कि मुझे मेरे परमेश्वर की ओर
फिरने में, मेरे समर्पण में कमी है, या मैं अभी तक सच्चे मन से उसकी ओर नहीं फिरा हूं, तो हमें सच्चे मन से पश्चाताप के साथ हमारे स्वर्गीय पिता के पास फिरना है। और वो आज भी अपने बच्चों को गला लगाने के लिए तैयार है, उनको स्वीकार करने के लिए तैयार है। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए दुआ करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आज के इस वचन के लिए आपका धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आज आप ऐसे खोए हुए और भटके हुए लोगों को अपनी ओर फिरने के लिए अनुग्रह दीजिए और उनको स्वीकार कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। May God bless you. Have a blessed day. Shalom.